कहानी शुरू होती है एक छोटी लड़की नोरा से, जो अपने पिता के साथ पहाड़ों पर चढ़ाई कर रही होती है। दोनों बहुत ऊंचाई पर पहुंच चुके होते हैं, जहां से नीचे की पूरी घाटी दिखाई देती है। नोरा के पिता उसे बताते हैं कि हमारी दुनिया में आज भी ट्रॉल्स मौजूद हैं, बहुत बड़े, ताकतवर और रहस्यमयी जीव, जो पहाड़ों और गुफाओं में रहते हैं और अपनी पहचान इंसानों से छिपाकर रखते हैं। बचपन में उन्होंने नोरा को एक कहानी सुनाई थी जिसमें कहा गया था कि एक पार्टी में 13 ट्रॉल्स नशे में थे और गलती से सूरज की रोशनी में आ गए, जिससे वे पत्थर के बन गए। उस दिन के बाद दुनिया ने मान लिया कि ट्रॉल्स बस एक कहानी है, लेकिन नोरा के पिता कहते हैं कि सामने वाले पहाड़ों में आज भी वे मौजूद हैं। नोरा हंसकर कहती है कि यह सब झूठ है, लेकिन उसके पिता कहते हैं कि कभी कभी चीजों को देखने के लिए आंखें नहीं, मन चाहिए। जब नोरा ध्यान से देखती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे पहाड़ हिल रहा है। वो डर जाती है, पर उसके पिता कहते हैं कि सच को कोई न कोई दिन सामने आना ही होता है। कई साल बीत जाते हैं। अब एक बड़ी सुरंग का निर्माण चल रहा होता है, जहां मजदूर ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग कर रहे होते हैं। जैसे ही ब्लास्ट होता है, अंदर से अजीब आवाजें आने लगती हैं। मजदूर अंदर जाते हैं, लेकिन अचानक किसी बहुत बड़े चीज की हलचल महसूस होती है और सब डरकर भागने लगते हैं। यह मामला मिलिट्री और सरकार तक पहुंच जाता है और वे एक मीटिंग बुलाते हैं। इस मीटिंग में अब बड़ी हो चुकी नोरा, जो एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन चुकी है और पुराने जीवों पर रिसर्च करती है, उसे बुलाया जाता है। सब लोग घटनास्थल की फुटेज देखते हैं और कहते हैं कि यह सब तूफान और भूकंप के कारण हुआ होगा। लेकिन नोरा फुटेज को ध्यान से देखकर कहती है कि उसे जमीन पर बहुत बड़े पैरों के निशान दिख रहे हैं। सब उसकी बात पर हंसते हैं, क्योंकि उन्हें यह मजाक लगता है। तभी एक लड़की अंदर आकर बताती है कि सुरंग से एक और नया वीडियो आया है। स्क्रीन पर सब देखते हैं कि वहां से कोई दानव जैसा बहुत बड़ा क्रीचर बाहर आ रहा होता है। सब हैरान हो जाते हैं। अब दृश्य बदलता है नदी किनारे स्थित एक शांत घर पर, जहां एक बूढ़ा आदमी अपने पत्नी के साथ रहता है। उनका कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगता है, जैसे उसे कुछ खतरनाक महसूस हो रहा हो। अगले ही पल जमीन हिलने लगती है और पूरा घर कांप उठता है। वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए भागकर नीचे तहखाने में चले जाते हैं। ऊपर बहुत तेज आवाजें और धमाके होते हैं, जैसे कोई बहुत बड़ा जीव घर को तोड़ रहा हो। जब सब शांत होता है और वे ऊपर आकर देखते हैं, तो उनका पूरा घर मलबे में बदल चुका होता है। इस घटना की जांच के लिए नोरा और उसका साथी एंड्रियास वहां पहुंचते हैं। उनकी मुलाकात कैप्टन क्रिस्टोफर से होती है, जो बताता है कि नदी के दूसरी तरफ से एक विशाल आकार की चीज आई थी और उसने घर तोड़ दिया। वहां जमीन पर बहुत बड़े बड़े पैरों के निशान भी मिलते हैं, जो करीब 3 किलोमीटर तक जाते हैं। लेकिन अचानक निशान गायब हो जाते हैं। ये सब सभी को हैरान कर देता है। इतना बड़ा जीव आखिर कहाँ गायब हो गया? अब नोरा सभी को अपने पिता के पास ले जाती है, क्योंकि उनका मानना होता है कि पहाड़ों और पौराणिक जीवों पर सबसे ज्यादा रिसर्च वही करते थे। जब वे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनके घर में आज भी पहाड़ों और ट्रॉल्स की तस्वीरें और नोट्स लगे हुए हैं। लेकिन दुनिया हमेशा उन्हें पागल समझती थी, इसलिए वो अकेले रहते थे। नोरा के पिता बताते हैं कि कई साल पहले भी पहाड़ों से एक अजीब हलचल हुई थी, पर सरकार ने इसे दुनिया से छिपा लिया था। वे कहते हैं कि ट्रॉल्स कभी इस धरती के राजा हुआ करते थे, लेकिन इंसानों ने उन्हें खत्म कर दिया। नोरा अपने पिता को बताती है कि सुरंग से कुछ बाहर आया है। ये सुनकर उनके पिता कहते हैं कि यह वही ट्रोल है जिसका वे हमेशा जिक्र करते थे और जो अब वापस आ चुका है। नोरा, उसके पिता एंड्रियास और कैप्टन उसी पहाड़ी इलाके में जाते हैं जहां पैरों के निशान मिले थे। नोरा के पिता चट्टानों को ध्यान से देखते हैं, जबकि बाकी लोग उन्हें पागल समझ रहे होते हैं। अचानक आसमान में गहरे बादल छाने लगते हैं और बहुत अजीब सी गंध आने लगती है। नोरा एक बड़े पत्थर पर नजर डालती है और उसकी एक आंख खुल जाती है। सब डर जाते हैं, क्योंकि वो कोई पत्थर नहीं बल्कि एक जिंदा ट्रोल होता है। वो धीरे धीरे उठकर इन चारों के सामने खड़ा हो जाता है और उसकी ऊंचाई देखकर सब हैरान रह जाते हैं। वे जान बचाने के लिए हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से निकल जाते हैं और ट्रोल की लाइव वीडियो मिलिट्री कैंप में भेज देते हैं। अब सभी अधिकारियों को इस जीव की सच्चाई का यकीन हो जाता है। नोरा कहती है कि हमें इस जीव को समझना चाहिए और उस पर रिसर्च करनी चाहिए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर कहती है कि ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है और इसे तुरंत मार दिया जाना चाहिए। मिलिट्री इसकी लोकेशन ट्रैक कर लेती है और बड़ा ऑपरेशन शुरू करती है। कैप्टन अपनी टीम लेकर निकलता है और नोरा, उसके पिता और एंड्रियास भी साथ चल पड़ते हैं। वे ट्रोल को रोकने के लिए एक पहाड़ी इलाके में इंतजार करते हैं। जल्द ही विशाल ट्रोल वहां पहुंचता है। मिलिट्री उस पर बम और गोले फेंकती है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। इससे ट्रोल गुस्से में आकर हमला कर देता है और कई सैनिक मारे जाते हैं। सब भागते हैं, लेकिन नोरा के पिता आगे बढ़कर ट्रोल के सामने खड़े हो जाते हैं। वे उससे शांत रहने की विनती करते हैं और कहते हैं कि कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सभी को हैरानी होती है जब ट्रोल सच में इंसानों की भाषा समझता है और शांत हो जाता है। लेकिन तभी कुछ सैनिक फिर से हमला कर देते हैं।
जिससे ट्रोल गुस्से में आकर एक टैंक को कुचल देता है और हमला करते करते नोरा के पिता को भी घायल कर देता है। वो दूर जाकर गिरते हैं और उनकी स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है। ट्रोल की आंखों में दर्द और उदासी नजर आती है और वो वहाँ से चला जाता है। नोरा दौड़कर अपने पिता के पास जाती है। मरने से पहले वे केवल 3 शब्द बोलते हैं, रॉयल पैलेस, घर, और उनकी मौत हो जाती है। नोरा टूट चुकी होती है। नोरा पिता के नोट्स पढ़ती है और उसे पता चलता है कि ट्रोल्स को चर्च की घंटियों की आवाज सबसे ज्यादा परेशान करती थी, इसलिए वे हमेशा चर्च पर हमला करते थे। नोरा ये बात मिलिट्री को बताती है और कहती है कि हमें ट्रोल को परेशान करने के लिए घंटियों का इस्तेमाल करना चाहिए, न कि बमों का। उसे एक मौका दिया जाता है। वो हेलीकॉप्टर्स पर बड़ी बड़ी चर्च की घंटियां लगवाती है और उन्हें ट्रोल के चारों तरफ उड़ाते हैं। घंटियों की आवाज से ट्रोल बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वो गुस्से में हेलीकॉप्टर्स पर हमला कर देता है। इस दौरान एक बच्ची नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन ट्रोल उसे डूबने से बचा लेता है। ये देखकर सबको एहसास होता है कि वो इंसानों को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। इसके बाद भी नोरा फ्लॉप हो जाती है और उसे मिशन से निकाल दिया जाता है। अब सरकार तय करती है कि ट्रोल को मिसाइल से उड़ाना ही सही फैसला है। शहर खाली करवाया जाता है और लोग घर छोड़कर भागते हैं। नोरा को समझ नहीं आता कि अब क्या करना चाहिए, लेकिन उसे अपने पिता के आखिरी शब्द रॉयल पैलेस याद आते हैं। वो एंड्रियास के साथ किंग पैलेस पहुंचती है और वहां के चीफ मिनिस्टर से मिलती है। वो बताती है कि ट्रोल शायद वहीं आएगा क्योंकि उसके पिता ने ऐसा कहा था। चीफ बताता है कि बहुत साल पहले जहां आज का रॉयल पैलेस खड़ा है, वहाँ पहले ट्रोल्स का राजसी घर हुआ करता था। इंसानों ने ट्रोल्स को मारकर उनकी जमीन पर अपना महल बनाया। केवल एक ट्रोल बच्चा बच गया जिसे अंधेरी गुफाओं में भेज दिया गया था। शायद अब वही ट्रोल बड़ा होकर वापस अपने घर लौटने आया है। चीफ उन्हें एक खुफिया जगह पर ले जाता है जहाँ बहुत बड़े बड़े ट्रोल्स के कंकाल पड़े होते हैं। यानी इंसानों ने सच में ट्रोल्स को खत्म कर दिया था और सरकार ने यह बात हमेशा छुपाई। नोरा वहाँ ट्रोल की हड्डियों पर यूवी लाइट डालती है और देखती है कि वे पत्थर जैसी बन जाती है। उसे बचपन की वो कहानी याद आती है जिसमें सूरज की रोशनी से ट्रोल्स पत्थर बन गए थे। अब उसे समझ आता है कि ट्रोल को कैसे रोका जा सकता है। वो कैप्टन को कॉल कर कहती है कि हमें बहुत बड़े यूवी लाइट सिस्टम की जरूरत है, लेकिन हमें ट्रोल को खुले मैदान में लाना होगा जहां धूप आ सके। मिसाइल से हमला करना बहुत बड़ी तबाही लाएगा, इसलिए ये तरीका सबके लिए सही है। नोरा ट्रोल को बाहर लाने के लिए एक ट्रोल कंकाल को अपनी गाड़ी के पीछे बांध देती है ताकि उसकी गंध और याद से ट्रोल उनके पीछे आए। ट्रोल ये देखकर बहुत भावुक हो जाता है क्योंकि अब उसे समझ आता है कि वो दुनिया में अकेला रह गया है। तभी कंकाल टूटकर जमीन पर गिर जाता है और चकनाचूर हो जाता है। ट्रोल गुस्से में गाड़ी का पीछा करता है और नोरा तेजी से गाड़ी चलाती है ताकि उसे शहर के बाहर खुले मैदान में ले जाया जा सके। वहीं एंड्रियास अपनी दोस्त की मदद से मिसाइल सिस्टम को हैक कर देता है ताकि मिसाइल फायर न हो सके। काउंटडाउन शुरू होता है पर मिसाइल एक्टिवेट नहीं होती। अब नोरा और एंड्रियास उस मैदान में पहुंच जाते हैं जहां कैप्टन और उसकी टीम पहले से यूवी लाइट मशीनों के साथ इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही ट्रोल उनके पास आता है, मशीनें चालू कर दी जाती हैं। तेज यूवी रोशनी से उसकी त्वचा सख्त होकर पत्थर जैसी होने लगती है। ट्रोल दर्द में चीखने लगता है और उसकी आंखों में पानी आ जाता है। वो इंसानों के सामने गिरता है और खुद को बचाने की कोशिश करता है और तभी नोरा को एहसास होता है कि असली अपराधी ट्रोल नहीं, इंसान है। ट्रोल ने किसी को मारा नहीं, बल्कि वह तो हमेशा अपने घर की तलाश में था। ये देखकर नोरा दौड़कर मशीनों को ऑफ कर देती है और सारे सैनिकों को रोकने की कोशिश करती है। वो ट्रोल के सामने खड़ी होकर उससे कहती है कि वह यहाँ से चला जाए और कहीं अंधेरे में छिपकर फिर से अपनी दुनिया में लौट जाए, नहीं तो इंसान उसे मार देंगे। ट्रोल उसकी बात समझता है और पीछे हटता है। वो जाने ही वाला होता है कि तभी सूरज निकल आता है और उसकी किरणें ट्रोल पर पड़ती हैं। सूरज की रोशनी में उसका शरीर धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगता है। नोरा रोकर उससे कहती है कि यह सब गलत है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता। कुछ ही सेकंड में ट्रोल पूरी तरह पत्थर बनकर जमीन पर गिर जाता है और इस तरह उसका अंत हो जाता है। मिशन खत्म होने के बाद प्राइम मिनिस्टर नोरा से कहती है कि उसके पिता की सारी कहानियां बेवकूफी थी, लेकिन नोरा कुछ नहीं बोलती क्योंकि उसे सच्चाई पता होती है। एंड्रियास, जो हमेशा सरकार के लिए काम करता था, अब नौकरी छोड़ देता है और कहता है कि वो इसके बारे में किताब लिखेगा क्योंकि लोग असली इतिहास जानने का हक रखते हैं। दोनों साथ में वहाँ से चले जाते हैं। उनकी आंखों में दुख होता है क्योंकि ट्रोल बुरा नहीं था, बस अकेला था और इंसानों ने उसे खत्म कर दिया। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।